वॉइस के वीडियो के इस भाग में हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के चेंजिंग को जानेंगे, जिसमें एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंस चेंज किया जाएगा। तो स्टार्टिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो सेंटेंस है आई रोट ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर वाज रिटन बाय मी। फिर सेंटेंस है शी लव्ड मी, इसका पैसिव रूप होगा आई वॉज लव्ड बाय हर। दे एट एप्पल, इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स वेयर ईटन बाय देम। फिर जो है सेंटेंस है वी हेल्प्ड यू, तो इसका पैसिव रूप होगा यू वेयर हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वह चेंज किए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स। इसी रूप में यह सेंटेंस बनाया गया। जैसे सेंटेंस है, देख रहे हैं, ए लेटर वाज रिटन बाय मी, आई वाज लव्ड बाय हर, एप्पल्स वेयर ईटन बाय देम, यू वेयर हेल्प्ड बाय अस। और एक्टिव के सेंटेंस हैं आई रोट ए लेटर, शी लव्ड मी, दे एट एप्पल्स, वी हेल्प्ड यू। नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वह हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद नॉट आता है, उसके बाद होता है वर्ब का तीसरा रूप और तब जो है अदर वर्ड्स आते हैं। एक्टिव वॉइस का रूप है आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। फिर एक्टिव वॉइस का रूप होगा कि शी डिड नॉट लव मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई वॉज नॉट लव्ड बाय हर। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस जो है वह है दे डिड नॉट ईट एप्पल्स, एप्पल्स वेयर नॉट ईटन बाय देम। फिर सेंटेंस है वी डिड नॉट हेल्प यू, इसका पैसिव रूप है यू वेयर नॉट हेल्प्ड बाय अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस, इसमें वाज वेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब का तीसरा रूप होता है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो एक्टिव सेंटेंस जो हैं वह इस प्रकार से हैं जिसका पैसिव रूप होगा जिसमें वाज वेयर रहता है। तो सेंटेंस है डिड आई राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा वाज ए लेटर रिटन बाय मी। डिड सी लव मी, इसका पैसिव रूप होता है वाज आई लव्ड बाय हर। फिर जो तीसरा सेंटेंस है वह है डिड दे ईट एप्पल्स, इसका पैसिव रूप होगा वेयर एप्पल्स ईटन बाय देम। फिर सेंटेंस है डिड वी हेल्प यू, इसका पैसिव रूप होगा वेयर यू हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद है जो WH क्वेश्चन यानी व्हाट डिड यू डू, इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज डन बाय यू। व्हाई डिड यू रिटर्न माई बुक्स, व्हाई वेयर माई बुक्स रिटर्न बाय यू। Whom did you oblige, who was obliged by you। How much grain did we import last year, इसका पैसिव रूप होगा how much grain was imported last year। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आता है, तब वर्ब का तीसरा रूप भी3 और तब अदर वर्ड्स होता है। इसमें है जो एक्टिव टू पैसिव में जो स्ट्रक्चर है वह इसी प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाए जाते हैं। तो सेंटेंसेस हैं डिड आई नॉट राइट ए लेटर,
तो इसका पैसिव रूप होगा वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी। फिर कहते हैं कि डिड सी नॉट लव मी, इसका पैसिव रूप होता है वाज आई नॉट लव्ड बाय हर। इसके बाद एक्टिव रूप है डिड दे नॉट ईट एप्पल्स, डिड दे नॉट ईट एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा वेयर एप्पल्स नॉट ईटन बाय देम। इसके बाद एक्टिव रूप है, एक्टिव सेंटेंस वह है डिड वी नॉट हेल्प यू, तो इसका पैसिव रूप होगा वेयर यू नॉट हेल्प्ड बाय अस। इस प्रकार से हम लोग जो है वह एक्टिव टू पैसिव का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप को बनाते हैं। इसके बाद WH वाले यानी व्हाट डिड यू नॉट डू, व्हाट डिड यू नॉट डू, इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज नॉट डन बाय यू। फिर कहते हैं व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न माई बुक, माई बुक्स, व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न माई बुक्स, इसका पैसिव रूप होता है व्हाई वेयर माई बुक्स नॉट रिटर्न्ड बाय यू। इसके बाद है whom did you not oblige, इसका पैसिव रूप है who was not obliged by you। फिर कहेंगे how much grain did we not imported last year, तो इसका पैसिव रूप होगा how much grain was not imported last year। इस प्रकार से हम लोग जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। अब आगे है मिसलेनियस सेंटेंस, इसमें है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस वाज इन्वेस्टिगेटेड, वी हेल्प्ड द पुअर वेयर हेल्प्ड, मोहन हेल्प्ड द ओल्ड लेडी वाज हेल्प्ड बाय मोहन, शी डिड नॉट sing a song, a song was not sung by her। फिर कहते हैं did they abuse you, were you abused by them। फिर कहेंगे did you not kill a snake, did you not kill a snake, was the snake not killed by you। फिर है WH क्वेश्चन वाला है, तो who supported you, तो by whom were you supported, why did you cheat your friends, इसका पैसिव रूप होगा why was your friends cheated by you। फिर कहेंगे people did not admire your action, people did not admire your action, इसका पैसिव रूप होगा योर एक्शन वाज नॉट एडमायर्ड। फिर कहते हैं समवन किल्ड द थीफ वाज किल्ड। इस प्रकार से यह थे मिसलेनियस सेंटेंसेस जो सिंपल पास्ट टेंस के थे एक्टिव टू पैसिव में चेंज किए गए। इसके बाद है पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आता है जो स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव का, वह है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद में आता है अदर वर्ड्स। तो इसमें जो एग्जाम्पल है एक्टिव का वह है आई वाज राइटिंग ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, she was loving me, I was being loved by her, they were eating apples were being eaten by them, we were helping you were being helped by us। इस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस व पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वह एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट
उसके बाद बीइंग आता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स होते हैं। एक्टिव सेंटेंस है आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। पैसिव सेंटेंस होगा ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। शी वॉज नॉट लविंग मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई वॉज नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। वी वेयर नॉट हेल्पिंग यू, तो इसका होगा पैसिव रूप यू वेयर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। दे वेयर कहते हैं दे वेयर नॉट ईटिंग एप्पल्स, इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स वेयर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर पहले लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तब बीइंग, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा और उसके पश्चात अदर वर्ड्स होंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह इस प्रकार से है, जिसका पैसिव बनेगा वाज आई राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। वाज शी लविंग मी, तो वाज आई बीइंग लव्ड बाय हर। फिर कहते हैं वेयर दे ईटिंग एप्पल्स, तो वेयर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम, इसका पैसिव रूप हो गया। फिर कहते हैं वेयर वी हेल्पिंग यू, तो वेयर यू बीइंग हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद WH क्वेश्चन है, यानी व्हाट वेयर यू डूइंग, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। फिर कहते हैं वाई वेयर यू बीइंग डूइंग दैट, वाई वाज दैट बीइंग डन बाय यू। whom were you teaching, whom were you teaching, तो who was being taught by you। इसके बाद कहते हैं कि whom were you teaching, who was being taught by you, what type of job was he doing, what type of job was he doing, इसका पैसिव रूप होगा what type of job was being डन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद में है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म है उसका वह है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद है अदर वर्ड्स। इसमें सेंटेंसेस जो हैं एक्टिव के वह इस प्रकार से हैं। वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, जिसका पैसिव रूप होगा वाज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अगला सेंटेंस वह है एक्टिव का वाज शी नॉट लविंग मी, तो इसका पैसिव रूप होगा वाज आई नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। फिर एक्टिव सेंटेंस है वह है वेयर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स, इसका पैसिव रूप होगा वेयर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय देम। इसके बाद एक्टिव का सेंटेंस है वेयर वी नॉट हेल्पिंग यू, इसका पैसिव सेंटेंस होगा वेयर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद अगला सेंटेंस है वह है व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज नॉट बीइंग डन बाय यू। फिर है वाई वेयर यू नॉट डूइंग दैट, तो इसका पैसिव रूप होगा वाई वाज दैट नॉट बीइंग डन बाय यू। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वह इस प्रकार है whom were you not teaching, whom were you not teaching, इसका पैसिव रूप होगा who was not being taught by you। फिर कहेंगे how was he not doing that job, how was he not doing that job, इसका पैसिव रूप होगा how was that job not being done by him।
इसके बाद है मिसलेनियस सेंटेंसेस। मिसलेनियस सेंटेंसेस में विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। वह इस प्रकार हैं जो एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से बनाए जाएंगे। एक्टिव सेंटेंस जो है वह है कि ही वॉज नॉट वैक्सिंग मी, तो आई वॉज, ही वॉज वैक्सिंग मी, तो आई वॉज बीइंग वैक्स्ड बाय हिम। द डॉक्टर वॉज एग्जामिन द पेशेंट वेयर बीइंग एग्जामिन्ड। फिर कहते हैं was I cheating you, were you being cheated by me, was she not writing poems were not being written by her। इसके बाद जो सेंटेंस है वह है कि they were killed animals for nothing, तो animals were being killed for nothing, इस प्रकार से पैसिव में बनेगा। उसके बाद है व्हाट वेयर यू रीडिंग, तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज बीइंग रीड बाय यू। फिर कहेंगे जो एक्टिव का है वह है व्हाई वाज शी लुकिंग एट यू, तो व्हाई वेयर यू बीइंग लुक्ड एट बाय हर। इसके बाद है व्हाट वेयर यू लुकिंग फॉर, इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू। फिर है समवन वाज पिकिंग हिज पॉकेट वाज बीइंग पिक्ड। इसके बाद कहेंगे नन वाज हेल्पिंग द wounded मैन, तो इसका पैसिव रूप होगा द wounded मैन वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड, द wounded मैन वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड। तो एक्टिव टू पैसिव इस प्रकार से कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह फॉर्म बनेगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके आगे के भागों के एक्टिव टू पैसिव वॉइस के रूप को जानेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार से देखें और इन टर्म्स को याद करें देखें, और यह जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है इसका प्रैक्टिस करें। अच्छी तरह से रोक करके वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार से इसका प्रैक्टिस करेंगे। और इसके पीछे जो है यह है सिंपल सेंटेंस है, वह इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसके रूप को भी करेंगे। तो इस प्रकार से इन रूपों का आप प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।